प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। इस नए साल के पहले महीने के पहले दिन में मैं और आप खुदा के घर में, इससे उत्तम और इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको आज का ये नया दिन दिखाया है और बाइबल बताती है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कल भी साल का आखिरी दिन था और आखिरी संडे था, आखिरी महीने का आखिरी संडे था। मैं और आप इबादत कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस नए साल में भी मैं और आप प्रभु की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। इससे अच्छी बात नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इससे खूबसूरत कोई और बात नहीं है। बाइबल बताती है यशायाह उसका 43 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसके 7 पद में और 21 पद में लिखा है कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है ताकि ये मेरा गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बीमारी में रहने के लिए नहीं बनाया, कर्जों में रहने के लिए नहीं बनाया, मुसीबतों में रहने के लिए नहीं बनाया, गलत संबंधों में रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उसने बनाया इसलिए मैं और आप उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई कर सके। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज छुट्टी करी है ना, अपने ऑफिस की छुट्टी करी है, अपनी जॉब से छुट्टी करी है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि प्रभु में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आपने आज अच्छा समझा कि आप साल के दिन की शुरुआत परमेश्वर के भवन से उसके घर में रहकर कर सके। हालेलुया। और इस साल रात को लोगों ने बहुत लंबी लिस्ट बनाई होगी। 31 दिसंबर में लोग बहुत से वायदे अपने करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। दुनियावी लोग करते हैं, खुदा को मानने वाले लोग करते हैं। एक बड़ी लंबी लिस्ट बना लेते हैं और कहते हैं प्रभु इस साल में पूरे साल भर चर्च जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं, प्रभु मैं इस साल इस बाइबल को पूरा पढ़ लूंगा। कुछ लोग जो नशे की आदतों में फंसे हैं वो सोचते हैं इस साल तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा लीवर बिल्कुल खराब हो गया है। सब चीजें ऐसे चलती रहती है। लोग बड़ी लिस्ट बनाते हैं अपनी, और भी बहुत सारी बातें रखते हैं कि मैं उस संबंध से छूट जाऊंगा, उस गलत जगह जाना छोड़ दूंगा, उन गलत दोस्तों के साथ रहना छोड़ दूंगा। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं, जैसे जैसे दिन ढलते जाते हैं, यानी कि आज जब 1 जनवरी 2024 में और आप यहां पर हैं और बहुत से लोग लिस्ट बनाते हैं और अपनी लिस्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं और दिन बीतते जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 महीना बीतता है। फरवरी जैसे ही आती है लोग भूल जाते हैं जो लिस्ट बनाई थी, जो प्रॉमिस किए थे, जो वायदे किए थे। पति ने पत्नी से कहा था कि अब की बार मैं तुम्हें कभी चिल्लाऊंगी नहीं, बदतमीजी नहीं करूंगी आपके साथ, मैं अब आपको कभी ऐसे गलत जवाब नहीं दूंगी। पति ने भी वायदा किया, बहुत सारी चीजें। आपको पता है जैसे ही ये नया साल, सिर्फ 1 महीने का इन्हें नया साल लगता है। मैं तो सोचता हूं लोगों को सिर्फ 1 हफ्ता ही लगता है कि ये नया साल है। आपको पता है पूरे साल नया साल है जब तक हम 2025 में नहीं जा रहे। हमने जो वायदे किए हैं हम उसको, बाइबल बताती है कि जान देने तक वफादार रहो। हालेलुया। और हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको वायदों के ऊपर कुछ बताने वाला नहीं हूं या वायदों में आपको ले जाने वाला नहीं, लेकिन मैं आज आपको आपकी जो सारी चीजें हैं जो आपने खुदा के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने बड़ों के सामने रखी है, उसको कैसे पूरी कर सकते हैं आप और परमेश्वर से कैसे अपने संबंध को और घनिष्ठ कर सकते हैं आप। मैं आज थोड़ी देर आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा कि मेरे और आपके लिए भला क्या है। भला लगता है हमारे को मकान मिल जाए, किराए के मकान से छुटकारा पाले, अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छा चर्च मिल जाए, चर्च में बहुत सारे लोग आ जाए। बहुत सारी बातें लोग सोचते हैं, लेकिन ये सब बातें कैसे पूरी होंगी? क्योंकि हमने एफर्ट लगा के देखा, हर साल एफर्ट लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपको बताऊं होगा कैसे ये। मैंने आज जो वर्स लिए है भजन संहिता से, उसका 73 अध्याय और उसके आखिरी पद यानी 28 पद से लिए, और यही आज का टॉपिक है कि हम साल भर अगर परमेश्वर के समीप रहेंगे तो सब चीजें परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। सब चीजों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम सब चीजें करना चाहते हैं बगैर यीशु के। बगैर यीशु के हम सब कुछ करना मांगते हैं, लेकिन वहां पर यीशु दिखाई नहीं देता, यीशु का जिक्र दिखाई नहीं देता, यीशु की बातें दिखाई नहीं देती। आज आपसे कहना चाहता हूं जितना करीब आप परमेश्वर के रहेंगे,
जितना आप उसके समीप रहेंगे चीजें उतनी बदलती और बेहतर होती चली जाएगी। हालेलुया। आप दूर जाएंगे तो बाइबल इसका एक पद जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत खतरनाक बात बताती है। लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी देर परमेश्वर के समीप रह जाने के ऊपर, परमेश्वर के समीप ले जाने के पास कुछ बातें करना चाहता हूं ताकि आप अपना ये साल परमेश्वर के नजदीक बिता सकें। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात है कि परमेश्वर के समीप रहना भला है। मुझे तो भला लगता है कि मैं अपने उस अजीज दोस्त के साथ रहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवान बच्चों को लगता है कि यार मेरी नई गर्लफ्रेंड बनी है, मैं उसके साथ रहता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। पत्नी को लगता है कि पति के साथ रहूं तो ज्यादा अच्छा है, पति को लगता है पत्नी के साथ रहूं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पता है आपको, चले जाते, लेकिन पता है आपको सबसे अच्छा या मेरी भलाई कहां पर है कि मैं परमेश्वर के समीप रह सकूं। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, ये वचन आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसकी 28 वर्ष, वहां पे ऐसा लिखा है, जी पढ़े। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। देखिएगा, एक वर्ड पर जोर दिया है यहाँ पर, परमेश्वर के समीप रहना यही। यहां पर अगर आप पढ़े रुक कर, कहना यही मेरे लिए भला है, यानी मुझे और कहीं भलाई दिखाई नहीं दे रही है। भलाई ये है कि परमेश्वर ही के समीप रहूं मैं, ये नहीं कि परमेश्वर के समीप भी रहूं। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर के समीप भी रहूं, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही के समीप रहूं। हालेलुया। मेरी और आपकी भलाई है इसमें, आपको मालूम है मेरी और आपकी भलाई छिपी है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें। बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तुम जो सब के सब अब तक जीवित हो, इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे हुए हो। हालेलुया। हम लिपटे हुए हैं यानी कि उसके समीप है, इसलिए हम जीवित हैं। अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि पड़ोसी चला गया, पड़ोसी चला गया, उसके पापा नहीं रहे, उसकी आंटी नहीं रही, उसकी मम्मी नहीं रही, आपको पता है। लेकिन हम परमेश्वर से लिपटे रहे, उसके समीप रहे। मैं और आप, मेरा और आपका घराना परमेश्वर से लिपटे रहे, इसलिए हम आज भी जीवित हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, विलाप गीत में लिखा है, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर हम पर नहीं होती, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। जब आप ये नया साल शुरुआत कर रहे हैं, सीखे इस बात को कि मैं और आप अधिक परमेश्वर के समीप रह सके। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतनी चीजें बदलती चली जाएगी, उतनी आपको सामर्थ्य मिलती चली जाएगी, आपकी कमजोरी में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में, और आप परमेश्वर के तब भी करीब रहेंगे। मैं आपको ईमान दिलाता हूं, इस बात पर विश्वास दिलाता हूं, आसमान आपके लिए खुला रहेगा। हालेलुया। आसमान आपके लिए सदा खुला रहेगा। आपको लग रहा है दोस्त के पास रहेंगे, कभी कुछ मुठभेड़ हो गई तो वो मेरा साथ देंगे, आपको बताऊं सबसे पहले वही भाग जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये इनकी आओ भगत हम बहुत करते हैं, ये हमारे बहुत जानकार हैं, इन पे बहुत पैसा है, ये हमारी मदद जरूर करेंगे जब हमारी बिटिया की शादी होगी, सबसे पहले वही आपका भरोसा तोड़ देंगे। हमें किसके पास ज्यादा, किसके समीप रहना चाहिए, हमें किसके समीप रहना ज्यादा पसंद है? आपको पता है, परमेश्वर को छोड़ हम सब चीजों के समीप रहते हैं। सबसे पहला मैं दिखाता हूं, सबसे पहले तो हम इसके समीप रहते हैं, ये हमारा फोन। भाई साहब, चाहे हम बाथरूम में हो, इससे नहीं छोड़ते हम। पता है, बिस्तर पे जो पिल्लो है ये उसी के करीब रहता है, इतना करीब हम इस फोन के रहते हैं सबसे ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका फोन आपका कुछ नहीं कर सकता, आपका दोस्त आपका कुछ नहीं कर सकता। बुरा ना मानिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बच्चे अपने पेरेंट्स के पास रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहे, हस्बैंड वाइफ के साथ और वाइफ हस्बैंड के साथ, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर के समीप रहे। हालेलुया। इनसे कहीं बढ़कर परमेश्वर के समीप रहेगा।
जो परमेश्वर कर देगा, बाइबल बताती है मनुष्यों से नहीं होता, नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग खोल देगा, वो द्वार खोल देगा जहां आपको दिखाई दे रहा है अंधकार ही अंधकार है, या कुछ हो ही नहीं सकता, निराशा ही निराशा है, आपकी निराशा में वो आशा उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। जहां आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, जहां आप अपनी होप खो देंगे, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल देगा। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के समीप रहें। इससे पहले मैं आपको एक जवान से मिलवाऊंगा, और जवान के जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए। एक वचन मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, भजन संहिता उसका 65 अध्याय और उसका 4 पद। भजन 65 उसका 4 अध्याय, 4 पद, सॉरी, भजन 65 उसका 4 पद, और वहां पे लिखा है, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। यहाँ पर दो बातों को हम देख रहे हैं। चॉइस इज योर, एक मैसेज है हमारा, चॉइस इज योर। और मुझे ये बात याद आई, यहां पर परमेश्वर सेलेक्ट कर रहा है लोगों को, और लोगों को सेलेक्ट करके परमेश्वर मौका दे रहा है पास आने का। लेकिन लोगों को लग रहा है ये इनविटेशन तो पास्टर रविंदर लोहेरा का है, और कलीसिया में और पास्टर्स का लग रहा होगा, या यार मेरी बहन तो ऐसी कह रही है नया साल है चलते हैं, चलो ये यार कहां जाएं, अब तो ठंड है, घर में रजाई में आराम से मजे कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर आपको चुनकर लेकर आया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो आपको चुनकर समीप लाया है। जी आगे बढ़े। वो चुनकर समीप आने का मौका देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके। अरे कलीसिया में सिर्फ लोगों को लगता है कि यार खाना 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 बहुत मिलता है, बहुत मजा आता है यार, और एबीसी में तो बहुत ही मजा आता है क्योंकि वो खाना करते ही रहते हैं, और सही कह रहे हैं, अलग अलग तरीके का खाना मिलता है। नहीं, ये उस उत्तम खाने की बात नहीं कर रहा है जो आपको लगता है। उस समय भी लोग यीशु के पीछे इसलिए ही चलते थे। एक दिन यीशु से कहने लगे कुछ लोग, हे रब्बी हम तुझे कब से ढूंढते, तू कहां था? उसने कहा तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम खाना खाकर तृप्त हो। तुम्हें अगला वेन्यू पता करना है कि कहां पर है, हमें बताओ। तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो, इसलिए नहीं ढूंढते कि परमेश्वर ने काम किया है। आप और मैं परमेश्वर के पास इसलिए रहे क्योंकि वो हमारा बाप है। हालेलुया। वो हमारा बाप है, हम उसके समीप रहे क्योंकि बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों को सब चीजें प्रोवाइड करने की। बच्चे जब अलग हो जाते हैं, जब बच्चे अलग चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि अभी अपने आप कर लेंगे, इनकी नौकरी अच्छी है। आपको बताया, नौकरी अच्छी होने के बावजूद, मैं ऐसे जवानों को जानता हूं, अपना मकान लेने के बावजूद तब भी हैंड टू माउथ रहते हैं, तब भी कर्जे में रहते हैं, तब भी बीमारियां हैं, मुसीबत है। लेकिन बाप के घर में जो रहता है मालूम है कटी नहीं होती, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी होती है। बाप की छोटी सी सैलरी थी, उसने सब बच्चों को पाल दिया, 5 बच्चों को पाल दिया, 5 की शादी कर दी। आपको पता है कर्जा नहीं है उसके ऊपर। लेकिन आजकल के जवान जब चले जाते हैं तो यही कहते हैं कि इतनी सी सैलरी में कुछ हो ही नहीं पा रहा, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी कहते हैं कुछ हो ही नहीं पा रहा हमारा, हम तो कर्जे में चल रहे, और बाप के घर में मजे कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए बाप के घर में रहेंगे तो मजे में रहेंगे। इस साल अपने बाप से, अपने स्वर्गीय पिता से लिपटे रहे, चिपटे रहे, क्योंकि आपकी भलाई इसी में है। हालेलुया। बाप के घर में सब भली वस्तुएं मिलती है हमेशा। जिस दिन बाप के घर से चले जाते हैं, इसीलिए तो शिकायतें करती हैं लड़कियां, मेरे पापा का घर बड़ा अच्छा था, मेरे पापा के घर में ये होता था। ससुराल जाने के बाद वो कंपैरिजन करके उन्हें मालूम चलता है, अरे बाप के घर से निकलने के बाद। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाप का घर ना छोड़िए। इस घर में, परमेश्वर के घर में बने रहे, बाप के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, उसके समीप रहकर। हालेलुया। एक जवान, यहोशू इसका नाम है, ये मूसा का टहलुआ था, पर्सनल सेवक था उसका, उसकी सेवा टहल करता था, और मूसा से परमेश्वर ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने मित्र से बातें कर रहा हो, अपने दोस्त से बातें कर रहा हो। और लिखा है कि मूसा तो छावनी से चला जाया करता था। ये आपको मिलेगा निर्गमन उसका 33 अध्याय है, उसके 11वें पद से मैं बात कर रहा हूं आपसे।
निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय का 11वां पद लिखा है कि मूसा तो परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा हो। और वहां पे लिखा है कि मूसा छावनी से चला जाया करता था और यहोशू नामक जवान वहां ठहरा रहा करता था। आपको मालूम है वो परमेश्वर की हुजूरी थी उस तंबू में। परमेश्वर जब मूसा चला जाता था बात करके, लेकिन यहोशू नामक एक जवान वहां ठहरा रहता था। आपको पता है उसके ठहरने से हुआ क्या है? आपको मालूम है, अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया कि अब यहोशू उसकी खिदमत करे। यहोशू उन लोगों को जो मिस्र से निकाले गए थे, गुलामी से निकाले गए थे, उनको मुल्क के कनान ले जाए, उस वाचा के देश में ले जाए। यहोशू चुन लिया गया। यहोशू के काम सफल होते गए। यहोशू सब चीजों में बढ़ता गया क्योंकि वो परमेश्वर के समीप रहता था, वो परमेश्वर के करीब रहता था। मूसा चला जाता था लेकिन यहोशू ठहरा रहता था। एक यहोशू उसका पहला अध्याय, अगर उसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने यहोशू से बातें करी और यहोशू को समझाया कि कैसे तू मेरे समीप और रह सकता है, कैसे तू मेरे करीब और रह सकता है। जब तू मेरे पास रहेगा तो देख, जिस काम में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी तेरे को, कभी निराशा नहीं आएगी तेरे पास, तेरे दुश्मन तुझ पे कभी हावी नहीं हो पाएंगे और मैं तुझे बता रहा हूं तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने उसको बताया कैसे तू मेरे समीप रह सकता है। आज मैं आपको बताना मांगता हूं इस वचन के द्वारा आप कैसे परमेश्वर के समीप रह सकते हैं। जी पढ़े मेरे साथ, निकाल के जल्दी से। लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर के समीप रहने की, ये जो पुस्तक हमें दी गई है, कह रहा है ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए। ओहो सॉरी, दिन रात तो मोबाइल में ध्यान देते हैं हम। भाई साहब रातों रात फोन हाथ में होता है, किसी भी टाइम देख लो बच्चे ऑनलाइन है। प्रॉब्लम तो यहां पर है, क्यों सफलता नहीं मिल रही, क्यों जॉबलेस पड़े हैं आप, क्यों आपके संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे? रीजन एक है क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक पे आपने ना तो चित्त लगाया और ना उसमें रात दिन ध्यान रखा। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिया कर, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, उसकी इस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे। कल मैं बता रहा था ना, अगर मैं आपको कह दूं जाओ यीशु मसीह के ऊपर एक ऐसे लिख कर लाओ, कैसे लिखोगे जब तक ये व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी नहीं होगी? कैसे लिखोगे यीशु मसीह के बारे में, उसका जन्म कहां हुआ था? कैसे लिखोगे कि यूसुफ किसके घराने का था? कैसे लिखोगे कि यूसुफ किस पीढ़ी से आया था? दाऊद के पिता का नाम क्या था? कौन उसकी माता थी? कौन से किस उससे आया था वो निकलकर? जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो नोमी की बहू थी रूथ, उसके खानदान में बोआज हुआ और बोआज के खानदान में दाऊद का पिता यश्शे, और यश्शे का पिता क्या नाम था उसका? यश्शे के पिता का याद नहीं आ रहा है मुझे। तो हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा। बताइए, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि दाऊद के दादा का नाम तो मुझे मालूम चल गया, लेकिन उसके दादा का क्या नाम था? उसके पिता के दादा का क्या नाम था? लेकिन किस खानदान से आया वो, जब तक हमें पता नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। सफलता पाना चाहते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि आपने अभी तक व्यवस्था की पुस्तक पे चित्त नहीं लगाया। अभी तक आपने इसके बारे में अपने हृदय में बसाया नहीं है। हालेलुया। ये बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, अगर उसका 13वां पद पढ़ेंगे आप, यहां पर एक अद्भुत काम हो गया। परमेश्वर की हुजूरी में रहते रहते
परमेश्वर के समीप रहते रहते एक दिन यहोशू ने सूरज को और चंद्रमा को रोक दिया। परमेश्वर इतना खुश हो गया इस व्यक्ति से, इसने फाइट करते करते, लड़ाई करते करते ये देख रहा था कि जीत थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है, तो इसने क्या करा, चांद सूरज को आज्ञा दी और वो रुक गए। और लिखा है ऐसा, जी पढ़ दीजिए, निकाल लिया आपने तो। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। हालेलुया। जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। ये सिर्फ एक कारण है कि परमेश्वर के समीप रहने से इसने चांद और सूरज तक को रोक दिया। आज नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठता है ही नहीं। चर्च कब खत्म होगा, हम यहां पर बैठे बैठे ये सोच रहे कब चर्च खत्म होगा। दिमाग में चल रहा है कि यार जाकर खाना भी बनाना है, दिमाग में ये भी चल रहा है जाकर खाना क्या है, अभी हमें वहां जाना है, अभी हमें उसको जाकर हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, अभी हमें उसको टेक्स्ट मैसेज करना है। दिमाग में अभी यही सब चल रहा है। अद्भुत काम इसलिए नहीं हो पा रहे आजकल। और यहोशू ने परमेश्वर की हुजूरी में रहकर ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। आपको एक जगह और लेकर चलूंगा जल्दी से, एक्सक्यूज मी। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 11वां पद। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। क्या कह रहा है, तू जो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू जो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपको आनंद की भरपूरी चाहिए ना, भलाई चाहिए अपनी जिंदगी में। वो कह रहा है कि तू जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप कितने ही पैतरे लगा लीजिए, कितनी जान पहचान लगा लीजिए, कितनी सोर्स लगा लीजिए, यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक यीशु उसकी पैरवी ना करे, जब तक यीशु उसके फेवर में ना खड़ा हो। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं भलाई को ढूंढने कहां जाऊं, परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। दाऊद राजमहल में रहने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी, एक दिन भजन संहिता 122 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। क्या कहने लगा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ। आप खुश हुए जब कोई आपको बोले कि आज चर्च चलना है, आप आनंदित हुए क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से, आपकी उस मुसीबतों से, उस टेंशनों से, उन चीजों से जिससे आप परेशान हैं, आपको आजाद करना चाहता है और आप आनंदित होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। दाऊद इस बात को जानता था, मेरी भलाई परमेश्वर को छोड़ और कहीं नहीं है। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर के समीप ही रहना भला है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, इस साल खूब परमेश्वर के करीब रहे, खूब बाइबल को पढ़े, खूब प्रार्थनाएं करें, खूब खुदा के साथ अपने संबंध को अच्छा करें, खूब इबादतों में जाए, एक भी इबादत मिस ना करें, ताकि परमेश्वर के समीप आप रह सके। हालेलुया। परमेश्वर आपसे वायदा करता है और वायदा करके कहने लगा, याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय, अगर 8वां पद पढ़ते हैं, जब हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके सामने एक कंडीशन क्या बोलेंगे, एक कंडीशन रख रहा है परमेश्वर आपके सामने, ताकि आप इस बात को समझ सके, क्योंकि पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहीं पे ही है। पहला कदम कोई बढ़ाता नहीं, सबसे पहले सॉरी कोई बोलता नहीं। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मानूं, मेरा क्या कसूर था। परमेश्वर भी आपसे कह रहा है, भैया पहला कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन आप पहला कदम बढ़ा देंगे उस दिन परमेश्वर आपका हाथ थाम लेगा। हालेलुया। पानी पर चलने के लिए पतरस ने कहा था, लेकिन पतरस ने कहा मैं पानी पर चलूं क्या प्रभु, तू आज्ञा दे तो। परमेश्वर ने कहा चल,
तो पहला पैर पतरस ने उठाया था, पहला कदम पतरस ने उठाया था, और जब वो डूबने लगा तो परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया। हालेलुया। लेकिन आपको पहला कदम अपना बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के समीप आ सके, उसके करीब आ सके। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब रह सके। योना उसकी हुजूरी से भाग रहा था, उसकी समीपता से भाग रहा था। योना को लग रहा था, कई बार मैं और आप भी योना की तरह काम करते हैं, अरे संडे है यार, भागो यहां से, भैया पकड़ लेंगे, क्रिसमस है, भागो यहां से, काम कराने लगे कि भागो यहां से। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगियों में होता है। योना की तरह हम भी परमेश्वर का हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं, और वो परमेश्वर के साथ से भाग रहा था, लेकिन हुआ क्या आपको पता है? जब वो परमेश्वर की समीपता से चला गया, उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वो जोखिमों में चला गया, जहाज में जोखिम इतना हुआ कि वो जहाज डूबने लगा, और यहां तक हुआ कि सबने अपना, व्यापारियों ने सामान फेंकना शुरू करा। तो हुआ ये, चिट्ठी डाली गई, भाई किसकी वजह से है? तो योना के नाम चिट्ठी आई। योना ने कहा मुझे उठा के फेंक दो। योना को उठा के फेंक दिया, और योना को 3 दिन मछली के पेट में रहना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी वहां पर रहकर, क्या बुरा हाल हो रहा होगा उसका। कई बार हम भी ऐसे ही फंस जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के समीप नहीं रहते। हमें लगता है कि नहीं यार, ये कंबल ज्यादा सही है इस सर्दी में रहने के लिए, इससे ज्यादा लिपटे रहो, इसके ज्यादा समीप रहो। मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं कर पाएगा वो। आपका दोस्त, आपका भरोसा जिस पर है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के समीप रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। इसे पछताना पड़ा, इसे माफी मांगनी पड़ी, और परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है। हालेलुया। उसने फिर से इसके साथ भलाई करी, और मछली ने इसको साबुत जिंदा उगल दिया। परमेश्वर चाहता है कि आप लौट आए, फिर आए, उस मुस्लिम बेटे की तरह लौट आए जिसने पिता का घर छोड़ दिया, और जब वो अपने पिता के पास से चला गया तो चीजें खराब हो गई। उसको लग रहा था संपत्ति मिल गई है, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, अब मैं खुद अपना मालिक हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं। कई बार मैं और आप भी यही सोचते हैं, जो मेरा मन करे मैं वो करूंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपने घर का मालिक हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। हम माँ बाप को भी यही जवाब देते हैं, लेकिन आपको पता है मालिक परमेश्वर ही है। मैंने बताया था, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो लॉर्ड है, वो मालिक है हमारा। हालेलुया। उसके समीप रहे। और बाइबल बता रही है, अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय अगर हम पढ़ें, ये मुस्लिम बेटा लौट आया, और इसको जब सुअरों का खाना खाना पड़ा, वो भी नहीं नसीब हो रहा था। इसके दिमाग की बत्ती जली, लूका 15 से बात कर रहा हूं, इसके दिमाग की बत्ती जली, और बत्ती जली तो इसने कहा कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, गुनाह किया है, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है, गुनाह किया है। हुआ ऐसा, और ये दूरी था, ये सोच ही रहा था, लिखा है कि बाप ने इसे गले लगाया, अंगूठी पहनाई, अच्छे वस्त्र पहनाए, इजाफत करी, बड़ी पार्टी करी। परमेश्वर मेरे और आपके लिए ऐसा सब कुछ करना मांगता है। इसलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर इस बात को सिखा रहा है, जैसे मुस्लिम बेटा लौट आया अपने बाप के घर और परमेश्वर से लिपट गया, बाप परमेश्वर को दिखा रहा है। यहाँ पे उस पिक्चर को लिखा है 22 पद में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर के समीप जाए, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाए। हालेलुया। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, मुझे मत बताइए, लिस्ट मत बनाइए, लेकिन आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब चले जाए, उसके समीप चले जाए, वो भी आपके समीप आ जाएगा। वो कह रहा है अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे और परमेश्वर के समीप आए तो तू बन जाएगा। हालेलुया। बिगड़ी हुई औलादो, बिगड़े हुए मसीहो, बिगड़े हुए लोगों, बिगड़े काम करने वालों, सब काम को बिगाड़ने वालों, खुदा कह रहा है तुम लौट कर परमेश्वर के समीप आ जाओ तो परमेश्वर बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर बना देगा आपको। आपका टीचर अभी तक कुछ नहीं बना पाया है,
पासवान की शिक्षा से भी आप कुछ बन नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर के समीप जाएंगे तो परमेश्वर आपको बना देगा। और जब वो बनाता है, लिखा है कि उसके जैसा, उससे अच्छा कुमार कोई नहीं है। हालेलुया। वो ऐसा कुमार है, वो ऐसा बर्तन बनाता है। बाइबल बताती है कोई कोई तो आदर का, कोई कोई निरादर का, लेकिन जो अपने आप को शुद्ध करेगा वो परमेश्वर के काम आएगा और परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बना देगा ताकि आप काम आ सके। हालेलुया। वो बनाने में सक्षम है। बाइबल बताती है वो रचेता है, उसने हमें बनाया है। इसलिए बाइबल कह रही है कि अपने बनाने वाले को याद रखो। जब आप याद रखेंगे तो उसके समीप भी बने रहेंगे। मेरी दुआ है कि आप परमेश्वर के करीब रहें ताकि परमेश्वर आपके हर काम को इस साल सफल करे और आप सफलता को प्राप्त करें और आपका कोई भी काम खराब ना हो। मैं यहीं पे खत्म नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको जहां से शुरू करा था वहां से थोड़ी देर और ऊपर ले जाना मांगता हूं ताकि आप याद रखें जो परमेश्वर के समीप नहीं रहते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, उनका क्या हाल होता है। जब मुस्लिम बेटा लौट गया अपने बाप के पास, समीप चला गया, एक बार वो पहले जब दूर हो गया था तो चीजें बर्बाद हो गई, नाश हो गई, खराब हो गया, जिंदगी बद से बदतर हो गई, सुअरों का खाना तक खाने को नसीब नहीं हो रहा था। इसलिए अगर हम पढ़े उसी अध्याय में जाते हैं हम दोबारा से जहां से शुरू करा है 73 अध्याय, साम 73 और उसका 27 वर्ष पढ़ रहे हैं। जो लोग करीब नहीं रहते वो क्या हो जाता है उनका, जी पढ़े। जो तुझसे दूर रहते हैं, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता कि इस साल कलीसिया में कोई परमेश्वर से दूर रहे। ये मेरी नहीं, परमेश्वर की डिजायर है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको ये साल में पहले दिन में पहला मैसेज इसलिए बता रहा है कि बच्चों करीब आ जाओ। परमेश्वर इजराइलियों से बार बार कहता था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, मैंने कितनी बार चाहा यरूशलेम कि तुम मेरे पंखों के नीचे दबे रह सको, मैं और आप भागे ना उछल उछल के। क्योंकि जब तक वो बच्चे, मुर्गी के बच्चे अपनी माँ की पंखों में छिपे रहते हैं तो वो सेफ रहते हैं। कोई भी पक्षी उन्हें उठाकर नहीं ले जाता, किसी भी प्रकार का जानवर उन्हें खा नहीं सकता, कोई भी उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि वो उस पंखों के आड़ में छिपे हुए हैं। और परमेश्वर कह रहा है जो मुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मेरी दुआ है इस साल आप परमेश्वर के और करीब चले जाए। मुझे नहीं पता कि 2023 में आपके साथ कौन सी घटना हुई, किन किन चीजों से आप दुखी हुए, परेशान हुए, आपकी चीजें खराब होती गई, आपके घर में रिश्ते खराब होते गए, आपकी बहुत सारी हानि हुई, आपके यहाँ पर घर में लोगों के जान की हानि तक हुई होगी। लेकिन आपको बताना मांगता हूं इन सब बातों में भी परमेश्वर आपके लिए बना है। हालेलुया। वो आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि आपके लिए, आपकी मुसीबत में भी आपके लिए भलाई कर देगा, आपकी परेशानी में भी आपके लिए भलाई कर देगा, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के समीप रहना ही भला है। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वो उतनी ही भलाई आपकी जिंदगी में दिखाता चला जाएगा और लोग देख के कहेंगे ये कैसे हो रहा है इनके साथ, ये तो साधारण लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो गरीब लोग हैं, लेकिन खुदा इनके साथ है क्योंकि ये अपने परमेश्वर के समीप रहते हैं। हालेलुया। समीप रहे परमेश्वर के। जितना करीब आप परमेश्वर के रहेंगे उतनी ही आपकी उन्नति और तरक्की होती चली जाएगी। हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको और आगे लेकर जाऊं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि और भी बहुत से काम है जो अभी हमें चर्च की बात करने हैं। लेकिन आपको कहना मांगता हूं जितना हो सके इस साल परमेश्वर के करीब रहें, बाइबल पढ़ने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, खुदा के साथ लिपटे रहने के द्वारा, चाहे खुदा के घर में कोई भी काम क्यों ना मिले, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से करे। परमेश्वर के समीप रहने का आपको मौका मिलता रहेगा। हालेलुया। जहां भी इबादत का इन्विटेशन आपको आए, जरूर जाए। इस साल परमेश्वर के करीब और करीब चले जाए। गीतकार कहने लगा, करीब करीब इतने करीब
तू है। और खुदा भी पता है क्या कह रहा है, वचन बताता है कदाचित तुम मुझे टटोल कर पा सकते हो, मैं तुम्हारे इतने करीब हूं। हालेलुया। परमेश्वर भी इंटरेस्टेड है इस बात से कि मैं भी तुम्हारे करीब रह सकूं, मैं भी तुमसे लिपटा रह सकूं, लेकिन परमेश्वर चाह ये रहा है कि तुम अपना पहला पैर बढ़ाओ, तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ, ताकि परमेश्वर आपके निकट आ सके। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है ये साल परमेश्वर के करीब रहते रहते आपकी और मेरी सूरत परमेश्वर की सूरत जैसी होती चली जाए। हालेलुया। मेरी और आपकी बातें परमेश्वर की बातें दिखाई दे सके। जब हम लोगों से मिले तो लोग कह सके कि सच में आपके साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, समय पता नहीं चलता, और हम इन बातों में बढ़ते चले जाए और परमेश्वर की सूरत में, उसकी बोली में इख्तियार होते चले जाए। जो परमेश्वर के करीब रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनकी शक्लें एक सी हो गई थी, लोग पहचान तक नहीं पा रहे थे। आपको और मुझको लोग देखे, मेरे और आपके, जब हम परमेश्वर के इस यहां पर खड़े होकर बातें करें तो सबकी बातें एक सी हो और परमेश्वर की महिमा हम सब से एक समान होती रहे। हालेलुया। आइए दुआ मांगे खुदा से। खुदावन धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बढ़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु। साल के इस पहले दिन में परमेश्वर प्रभु, पहले महीने के पहले दिन में कलीसिया में तेरी महिमा हो रही है परमेश्वर प्रभु, तेरी बढ़ाई हो रही है। मेरी दुआ है कि खुदा बाप, ये जब तेरे पास आए हैं, आज इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया है प्रभु, तू भी इनके निकट रह सके परमेश्वर प्रभु। खुदावंद मेरी दुआ है परमेश्वर प्रभु, इनकी जिंदगियों में, इनके घरों में तेरी हुजूरी पाई जाए, इनकी जिंदगियों में, इनकी जाती जिंदगियों में तेरी दखल अंदाजी हो खुदावन, तेरी बातें हो खुदावन यीशु मसीह, और तेरा राज इनकी जिंदगी में, इनके खानदान की जिंदगी में और आने वाली पीढ़ियों में खुदावन तेरी महिमा का जलाल जाहिर हो परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आज जो नहीं आ पाए हैं खुदावन, उन्हें भी बरकत दे, उन्हें भी आशीष दे। और खुदावन ये नया साल इनकी जिंदगियों के लिए, इनके बच्चों की जिंदगी के लिए, इनके खानदान की जिंदगी के लिए एक मुबारक साल ठहरे परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।